प्रकृति का सौंदर्य, चिड़ियों की चहचहाहट, हरे पौधे, फल, फूल, कलकल करते झरनों की आवाज के साथ हमारी सुबह बहुत खूबसूरत हो जाती है। इसी खूबसूरत सी सुबह के साथ सभी को मेरा नमस्कार और वन महोत्सव की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज जानेंगे, समझेंगे इसके महत्व को। वन हमारे जीवन का आधार है। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाली पेड़, पौधों तथा घास के सघन आवरण को हम वन कहते हैं। अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इन्हें हरा सोना भी कहते हैं। संसार के सभी भागों में एक जैसी वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि किसी भी स्थान की वनस्पति पर वहाँ की जलवायु, वहाँ के ताप, वर्षा, मिट्टी आदि भौगोलिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहीं पर ऊंचे वृक्ष और कहीं पर घास के मैदान और अत्यधिक उष्ण तथा अत्यधिक शीत जलवायु प्रदेश वनस्पति विहीन रह जाते हैं। वनों के महत्व को हम इनसे मिलने वाले लाभों द्वारा भली प्रकार से समझ सकते हैं। वनों से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी कहते हैं। जैसे हमें प्रत्यक्ष रूप से लकड़ी, ईंधन के लिए इमारती उद्योग धंधों तथा कृषि यंत्रों के निर्माण के उपयोग में हम लाते हैं। माचिस, कागज, रबड़, लाख आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल हमें वनों से मिलता है। पशुओं के लिए हरा चारा, औषधीय सुगंधित तेल तथा कुटीर उद्योग जैसे शहद, रेशम, कत्था आदि उद्योग वनों पर आधारित हैं। ये सभी हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी खालें, हड्डियां तथा सींग विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। वनों से प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। ये पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होते हैं और इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और हम जानते हैं कि वन अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता किस प्रकार से करते हैं। वन वर्षा करने में सहायक होते हैं, उपजाऊ मिट्टी का क्षरण रोकते हैं, हवाओं, ऊंचे घने वन हवाओं को भी आने से रोकते हैं, CO2 को O2 में बदलकर वायु प्रदूषण को रोकते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। मिट्टी में वनस्पति का अंश मिल जाने से उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए वनों की निकटवर्ती भूमि उपजाऊ होती है। आज के आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों का नाश बढ़ गया है। लोग नहीं समझते कि वृक्ष हमारा जीवन है। इनसे ही हमें प्राणवायु प्राप्त होती है और जंगलों के कारण बारिश होती है। हमारी बहुत सी आवश्यकताएं इन्हीं से पूरी होती हैं। शुष्क मौसम में आपस में रगड़ खाते रहने से तथा मानव की असावधानी से भी वनों में आग लग जाती है। स्थानांतरित कृषि के कारण, औद्योगिकी तथा यंत्रीकरण के विकास के कारण भी वनों का विनाश हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या है वन महोत्सव, इसका महत्व क्या है और इसका इतिहास क्या है। ये शब्द पहली बार 1947 में उपयोग किया गया था, जब दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा प्लांटेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट में हमारे यहाँ के लीडर्स जैसे अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग लिया था। वन महोत्सव के दौरान पूरे भारत में जबरदस्त वृक्षारोपण किया जाता है। पिछले कुछ सालों से हमने ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बहुत सारे पेड़ों को काट दिया। इनफैक्ट 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हमारे देश में सिर्फ 26.4% फॉरेस्ट एरिया ही बचा है।
वन महोत्सव इस गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागृत करता है और प्रेरित करता है कि वे सामने आकर पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इसका समाधान हमें अपने आप से ही करना है। वनों की सुरक्षा और वन महोत्सव, पेड़ लगाना, इन सब से ही संभव है। आइए हम जानते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। पूरे भारत में वन महोत्सव को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। हमारे यहाँ हर साल 1 से 7 जुलाई तक इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। 1950 में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर के एम मुंशी ने स्टार्ट किया था। ये फेस्टिवल स्टार्ट करने का उनका केवल एक ही ऑब्जेक्ट था कि लोगों को पेड़ों के महत्व और इसके संरक्षण का पता चले। उनका ये मानना था कि सभी लोग इसमें दिल से पार्टिसिपेट करें और इसे किसी त्योहार से कम ना समझें। हमारे पूरे देश में ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन जैसी समस्याएं, इनसे सभी जूझ रहे हैं। क्या हमें सिर्फ 1 सप्ताह ही इन महोत्सव को मनाना चाहिए? भारत में जब तक हमारे यहाँ इस महोत्सव को मनाया जाता है तब तक तो सभी लोग वृक्षारोपण करते हैं, पर उसके बाद उन वृक्षों को पालते पोसते नहीं हैं। हमें एक बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करना है। यदि हम अपने पूरे जीवन काल में 5 वृक्ष लगाकर भी उनका पालन पोषण कर लें तो हमारी यह धरती, हमारा ये प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक का संतुलन बराबर बरकरार रहेगा। भारत में 1 से 7 जुलाई तक इसके मनाने का कारण ये है कि भारत में तब तक बारिश का आगमन हो जाता है। पौधे इस समय अच्छे से ग्रो करने लगते हैं और इस समय वे जीवित भी बने रहते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों को, स्कूलों को बहुत सारे पौधे प्रदान करती है और उनसे ये कहती है कि इन्हें लगाइए। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हमें इन्हें लगाना चाहिए। वन वर्षा करने में तो सहायक होते ही हैं, साथ में मिट्टी का क्षरण भी रोकते हैं। वन बहुत सारी CO2 को ऑक्सीजन में बदलते हैं। वृक्ष हमारा जीवन है, इनसे हमें प्राणवायु O2 मिलती है। जंगलों के कारण ही हमें बारिश होती है। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं इनसे ही पूरी होती हैं। शुष्क मौसम में और इनमें आग लग जाती है। हमारी असावधानियों के कारण, ऐसी गलतियों के कारण वन और हमारा वनों से भरा जंगल नष्ट होता जा रहा है। प्रतिवर्ष धरती पर एक रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि 1% जंगल की कटाई हर वर्ष हो रही है, जो शायद पिछले दशकों से 50% और ज्यादा हो गई है। रूस, इंडोनेशिया, अफ्रीका, चीन, भारत, इसमें सबसे अधिक जंगलों की कटाई होती है। इसके कारण जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। एक रिसर्च के अनुसार हिमालय क्षेत्र में भूक्षरण की दर 7 मिलीमीटर तक पहुंच गई है, जिसके कारण नदियों में अवसाद अधिक इकट्ठा हो जाता है, जो बाढ़ आने का कारण भी बनता है। वनों की कटाई के कारण बाढ़, सूखा, भूक्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलों का विस्तार, जल संसाधनों की कमी, ओजोन परत का क्षरण जैसी आपदाओं का भय बना रहता है। वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए वन संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों ना हम इस राष्ट्र की अमूल्य निधि को बचाएं, जो मानव की मूलभूत आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, मकान, इनकी पूर्ति करता है। इनसे ही प्रति व्यक्ति की आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जिस दिन वन नहीं होंगे, धरती बंजर हो जाएगी, मानव जाति का अंत हो जाएगा। विश्व के सभी देशों में वन संरक्षण हेतु जागरूकता वन महोत्सव मनाया जाता है। भारत में भी इसे मनाया जाता है, परंतु वृक्षों का संरक्षण क्या वर्ष में सिर्फ एक बार होना चाहिए? क्या वृक्षों का संरक्षण या वृक्षारोपण केवल 1 सप्ताह मनाने से ही हमारे जीवन में हरियाली आ जाएगी?
ऐसा नहीं है। इसके लिए समस्त मानव जाति को जागरूक होना पड़ेगा। वनों को संरक्षित करने का विश्व भर में दबाव बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 1,70,00,000 हेक्टेयर वनों का विनाश होता रहा है। इसका दुष्प्रभाव बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखा जाता है। इस समस्या से जूझने के लिए 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 113 देशों ने भाग लिया। क्या यह हमारी देश की सरकारों का ही उत्तरदायित्व बनता है? क्या हमारा व्यक्तिगत कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता? हमारे आसपास, हमारे घर आंगन, हमारे पड़ोस, जहां पर भी संभव हो सके हमें वृक्ष लगाना चाहिए और इसके लिए जन जन को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि वन मानव जीवन ही नहीं अपितु जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वन के महत्व को समझिए और आत्मसात करिए। जय हिंद, जय भारत।